देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये टॉपिक आप पढ़ रहे थे लास्ट 2 क्लासेस में। अपन ने कैसे रियलाइजेशन बनाना है बात की, क्लास 3 12th अकाउंटेंसी का ये टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, देखते हैं इसी में थोड़ा और। देखो, कुछ छोटे क्वेश्चन है वो देख लेंगे बीच बीच में, एक दो बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक आधी एडजस्टमेंट देखना, जैसे ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे 27 वीर और जारा वाला। 27 है पेज नंबर 19 पे, वीर जारा वाला। एक दो एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। क्या रेशियो है वीर और जारा का? 3:5। मार्च 20 की बैलेंस शीट है। ये क्या पड़ा है अंदर, क्या पड़ा है? 42,000 लायबिलिटी। इसको रियलाइजेशन में क्या करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दोगे? क्रेडिट। किसको? एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड को। कितने रुपए का ये? एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का है? 42। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो इसकी पूरी पेमेंट करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्योर लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड कितने का है? 42,000 का। लो 42,000, कुछ नहीं बोलेगा तो 42 की पूरी पेमेंट होगी। नीचे पढ़ो, क्या प्रोविडेंट फंड को लेके कुछ कह रहे? क्या प्रोविडेंट फंड को लेके नीचे कुछ भी नहीं कह रहा, तो इसकी क्या होगी? पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। आप इधर टू बैंक करके प्रोविडेंट फंड में कितने लिखना? 42। पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे तो लायबिलिटी मान लिया जाता है पार पे चुकाई। यहां तो टेंजिबल एसेट्स में भी यही मानते हैं, ना बोले कितने में बेची तो क्या मानेंगे? पार में बेची, बुक वैल्यू पे बेची। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग को 860 बेच दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई बैंक 860। डेटर से 4.5 लाख रुपए आए, 2,000 रुपए के बैड डेट्स कोई पास्ट के भी रिकवर हो गए। 4.5 लाख तो डेटर से आए, 2,000 कोई डूबे हुए बैड डेट्स रिकवर हुए। क्या करूं अक्षरा, क्या करेंगे बताइए? बाय बैंक डेटर से आए 4.5 लाख, बैड डेट्स रिकवर्ड हुए कितने? 2,000। अपने आप क्रेडिट हो गया 2,000, तो क्या हो गया? फायदा। सही है ना? ओके। कहता है एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जो 50,000 में बेच दिए, बुक्स में है नहीं, पड़े हैं कोई। जैसे कई बार क्या होता है, शेयर मार्केट में कुछ कंपनी के शेयर हैं, पहले आपने राइट ऑफ कर दिए कि बंद बर्बाद कंपनी है। जैसे मान लो सहारा इंडिया की बात करूं, लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा लगाया, कईयों ने तो उम्मीद छोड़ दी कि सहारा पैसा देगा, राइट ऑफ कर दिए इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब सहारा इंडिया पैसे दे रहे थोड़े थोड़े, मिल गए, तो ये इनकम ही है ना फ्री में जो आया। तो इन्वेस्टमेंट बुक्स में नहीं है, लेकिन उसके पैसे आए। कितने आए? 50। बाय बैंक में कितने पैसे आए इन्वेस्टमेंट के? 50। फायदा ही है 50,000 का, तो 50,000 क्रेडिट कर दिए। आगे चलो, कह रहा है जारा मशीन लेगी 560 में फॉर कैश। ये क्या है? फॉर कैश पढ़ो। इट मींस जारा कैश दे रही है उसी वक्त। वो तो एक ही बात है, उसी वक्त ना दे तो उसकी कैपिटल में से काट लेते। अम्मा कितने काट लेते कैपिटल में? 65। कम पड़ती तो कैपिटल मंगवा लेते, लेकिन कहते नहीं नहीं नहीं, जारा कहती बाद में छोड़ो, अभी कैश पकड़ो, मेरे को दो ये मशीन 560 में। जारा लेगी और क्या देगी? कैश। तो जारा का नामो निशान भी रखने की क्या जरूरत है? जब पैसा ही आ गया, रमेश मुझसे कैश माल ले गया, तो मैं रमेश को याद रखूंगा? कैश ही आ गया जब, कैश टू सेल। वही बात है,
यहां जारा कैश देगी तो आप क्या लेगी वो जारा? मशीन। कितने में लेगी? 560। आपको जारा के अकाउंट में नहीं डालना। अगर उसके अकाउंट में डालोगे तो इट मींस वो कैश अभी नहीं दे रही, वो उसकी कैपिटल में से काट रहे हो। क्या नहीं, वो भी दे रही है तो लो जी, कर दो फिर बाय कैश या बाय बैंक 560। जारा के अकाउंट में डबल ना कर देना, काट दो कहीं। बाय कैश रियलाइजेशन में 560, बात खत्म। हाँ जी बोलिए, कोई डाउट? आगे चलो। 50% क्रेडिटर वर पेड ₹8,000 लेस इन द फुल सेटलमेंट। बाकी क्रेडिटर को फुल दे दिया। सीधी बात है, क्रेडिटर सारे कितने के हैं? 358। दो टुकड़े कर लो क्रेडिटर के। कितने के क्रेडिटर? 358। इधर क्या आएगा रियलाइजेशन में? बाय क्रेडिटर। कितने के हैं? 358। आधे करना इसके, 50-50 करना। 179 179। आधों पे 8,000 पे क्या हो गया? ऑफ। कितनी पेमेंट दे दी अपन ने? 171। इन पे कितनी देनी है? फुल पेमेंट। कितनी? 1। सीधी सी बात घुमा फिरा के दे रहा है। सीधा कह दे 8,000 रुपए कम करके क्रेडिटर को पैसे दे दी। कहता आधे जो क्रेडिटर है उसको 8,000 कम दिए, बाकियों को पूरे दिए, मतलब टोटल में से 8,000 कम हुए। तो आप इधर टू कैश या बैंक कितना करोगे? क्रेडिटर की पेमेंट 8,000 रुपए कम करोगे, कितना? 3.5। ये देखो ना, 3.5 हो गया ना। ये 171 और 179 का टोटल करो, 3.5 लाख हो गया ना दोनों जोड़े तो। यस, 3.5 लाख हो गए। तो 3.5 लाख रुपए पेमेंट होगी टोटल। क्रेडिटर इधर कितने के थे बोलो? इधर क्रेडिटर थे 358। पेमेंट कितनी होगी? 350। इसका मतलब 8,000 का क्या हो गया? फायदा। बच गए। कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है इसमें, है कुछ एक्स्ट्रा ना? सिंपल क्वेश्चन है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिक गई थी? 860। चलो ठीक है। मशीन जारा लेगी, कैश देगी 560। डेटर से कितने आ गए? 4.5। बैड डेट रिकवर्ड अलग, ठीक है। कैश को रियलाइजेशन में लिखते ही नहीं है, ये तो बैंक अकाउंट में आएगा। कैपिटल में आ जाएगी। क्रेडिटर को पेमेंट 3.5 कर दी। प्रोविडेंट फंड को साइलेंट है तो कितनी पेमेंट कर दी? पूरी की पूरी 42 की 42। बन जाएगा रियलाइजेशन। फायदा नुकसान कैपिटल में डाल देना। रेशियो कितना है? 3:5। सही है। एंड में कैपिटल अकाउंट में किसी से लेने हैं तो बाय बैंक करके ले लो, जिसको देने हैं उसको टू बैंक करके दे दो। बैंक अकाउंट बनाओगे, मैच करेगा। सही है, बोलो। ये वाला देखो, थोड़ा देखने में लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। फिर जो 26 से पहले वाले बीच में जो क्वेश्चन है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट है। माइंड में ये सारे बड़े क्वेश्चन करके बेसिक आ जाएगा तो वो तो बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। फिर चलो, क्या कहता है? कौन कौन पार्टनर है? 3 है। 3 पार्टनर है तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, क्योंकि तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तीनों में प्रॉफिट बांटो। चलो, राजू, विक्की, अनिल पार्टनर है जिनकी बैलेंस शीट क्या दे रखी है? राजू, विक्की और अनिल। मशीन कितने की पड़ी है? 40,000। फिक्सर कितने का? 12,000। स्टॉक कितने का? 20,400। डेटर कितने के हैं? 18,000। जेएलपी, चलो ये जेएलपी ना दे रखी है, ये भी एक असेट होती है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। वैसे नॉर्मली कम यूज करता है। क्या करता है? सभी पार्टनर मिलके क्या है? ज्वाइंट बीमा करवा लेते हैं। आजकल तो लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवाने नहीं लगे पूरी फैमिली का, उस तरह से कल को डेथ हो जाए तो पैसे मिल जाएंगे, परिवार की हेल्प हो जाती है। चलो, 15,000। पेटेंट कितने के? 10। कैश कितना पड़ा है? 8। इधर कह रहा है कि 62,000 रुपए क्या है? कैपिटल तीनों की। क्रेडिट लोन पड़ा है, राजू पार्टनर का क्या पड़ा है? लोन।
क्रेडिटर कितने के बड़े हैं? 17,800। लोन स्टॉक की सिक्योरिटी पे ले रखा है, स्टॉक गिरवी रख के, कितना? 16,200। बिल्डिंग पे लोन ले उसे मॉर्टगेज कहते हैं, और अगर स्टॉक की सिक्योरिटी पे लोन ले तो उसके लिए हाइपोथिकेशन वर्ड यूज होता है। सिंपली स्टॉक की सिक्योरिटी पे लोन है ये। जेएलबीआर, अब जीवन बीमा करवाते थे साझा, तो ये ना कुछ पैसे बचा के रखते हैं प्रॉफिट से, कल को प्रीमियम भरने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको भी तो चिंता होती है, आपने बीमा भरना हो तो आपको चिंता है, भी वो तो आगे पीछे नहीं हो सकता, वो तो उस डेट पे भरना पड़ेगा, वरना पॉलिसी क्या हो जाएगी? लेफ्ट। तो आप पैसे बचा के रखोगे ना कि ये तो सबसे पहले भरना है, समझे? तो अब तो फर्म क्या होने जा रही है? बंद। तो ये जो पैसे बचा के रखे पार्टनर ने प्रॉफिट में से, ये कहां बढ़ जाएंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, जो रिजर्व बनाया, ट्रांसफर टू कैपिटल, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये इनका रेशियो क्या है? 4:1/3, यानी कि रेशियो बनाओगे तो क्या बनेगा? 4:3 बन जाएगा, 4:3 रेशियो बन जाएगा, ठीक है। फर्म डिसॉल्व होगी। क्या कह रहे हैं? अनिल ने लोन लिया बीमा कंपनी से, कितने का? पार्टनर अनिल ने 5,000 ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो साझी पॉलिसी है ना सभी पार्टनर की, उसकी सिक्योरिटी पे लोन ले लिया अनिल ने पर्सनल 5,000 का। पॉलिसी सरेंडर कर दी गई और इंश्योरेंस कंपनी से 10,200 मिले आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 अनिल लोन एंड 300 इंटरेस्ट देयर ऑन। ऐसा था, हमने ना जीवन बीमा कंपनी से पॉलिसी ले रखी है। ये जो पॉलिसी होती है ना, आपको कभी इमरजेंसी पैसे की जरूरत हो, रियल लाइफ में बता रहा हूं, आप इंश्योरेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं अपनी पॉलिसी के ऊपर ही। अब लोन फर्म ने नहीं लिया, पॉलिसी की सिक्योरिटी फर्म की पॉलिसी, उस पे लोन ले लिया, पर्सनल लोन, पार्टनर अनिल ने। अब जब आपस में रिलेशन अच्छे नहीं तो फर्म को बंद करने का टाइम आ गया। अब बीमा आगे चलाओगे क्या जब आपस में ही रिलेशन खत्म? ये बिल्कुल वैसी है, हस्बैंड वाइफ में प्यार बहुत था, तब जीवन बीमा इकट्ठा करा लिया, भाई ठीक है, बच्चे हैं तो उनका भी करा लिया, बाद में होगा लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स। तो क्या बीमा इकट्ठा चलने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब वो क्या करेंगे? बीमा बंद ही करेंगे, और बीमा कंपनी को कहेंगे जी ऐसा है जी, देखो जो पर्पस था, अभी चलो किसी को कुछ हो गया, दूसरे के पैसे काम आ जाएंगे, अब दूसरे के लिए छोड़ना भी कौन चाहेगा ऐसी हालत में? तो वो बीमा क्या करेंगे? बंद। और बीमा कंपनी को कहेंगे कुछ तो दे दो जी वापस, इतनी किस्तें भरी हैं। वो भी बड़े तेज होते हैं, काट पीट के कुछ नहीं देते, बिल्कुल एयरलाइन की टिकट की तरह, कैंसिल करा लो, पता लगा 50,000 रुपए बने हैं, बाद में कहते हैं जी 5,000 रुपए आ जाएंगे वापस, 4,000 ना ही बराबर समझो, बड़े खर्चे काट लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही बीमा कंपनी वाले देते जाते कुछ नहीं, चलो फिर इलाज भी क्या है, जो मिल जाए वही सही। तो बीमा कंपनी को कहा गया कि हमारी फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, हम अपने अपने रास्ते, बीमा आगे बंद करना है, लो सरेंडर कर देते हैं, बीमा वापस कर देते हैं, जो वापस करना है कर दो। बीमा कंपनी कहती है देखो तुम्हारा एक पार्टनर अनिल है, उसने 5,000 का लोन और 300 ब्याज, वो काटेंगे 5300, बाकी हम आपको कैश दे देते हैं 10,200, जो आगे वही। अच्छा, एक तरह से 10,200 नहीं आए, एक तरह से जानते हो कितने आए? 15,500। 5300 रुपए अनिल का लोन और इंटरेस्ट भी तो कटा है, तो फर्म किससे लेगी ये 5300 रुपए? अनिल से। 10,200 बीमा कंपनी से। देखा जाए तो आपकी पॉलिसी कितने में कैश होगी? 15,500। आगे चलो, एक क्रेडिटर कहता है मैं पेटेंट ले जाऊंगा, 6,000 वाले कितने में? 4500। अंदर पेटेंट कितने के बड़े हैं? 10,000। कहता है 6,000 वाले 4500 में ले जाऊंगा, बाकी पेटेंट का क्या होंगे देखेंगे। कहता है बैलेंस क्रेडिटर को कैश पूरा पे कर दो, कर देंगे। फर्म ने पास्ट में कुछ शेयर खरीदे थे किसी ज्वाइंट कंपनी के, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब कॉमन शेयर कैपिटल वाली आम कंपनी। तो ओके, एक कंपनी में शेयर खरीदे थे, वो बाद में क्या कर दिए थे? राइट ऑफ, क्योंकि उनको लगा ये बर्बाद कंपनी है। लेकिन ये शेयर अब वैल्यू लगाए गए 3,000 के हैं, क्रेडिटर को दे दिए। लोन ले रखा है ना आपने, ये रहा, कितने का लोन ले रखा आपने? 16,200, इनको दे दिए शेयर 3,000 रुपए में। ओके, बाकी सेट्स इतने इतने की बिकी,
पेटेंट जो 6,000 वाले तो वो ले गए थे क्रेडिटर 4500 में, बाकी पेटेंट आपने कितने में बेच दिए? 50% में। लायबिलिटी को 500 रुपए डिस्काउंट काट के क्रेडिटर को पे कर दिया। कितना डिस्काउंट मिल गया क्रेडिटर से? 500 रुपए। रियलाइजेशन के खर्चे कितने रुपए? 2300। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से सारे बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। शुरू करें। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट, सब कुछ जीरो करना है तो रियलाइजेशन तो बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। और क्या बनाए? पार्टनर का लोन। पार्टनर कौन है? पहले तीनों के नाम बता दो, कौन कौन पार्टनर है। राजू, विक्की, अनिल। इनका रेशियो क्या है? 4:3:3। यही है ना? 4/9, 2/9, 1/3। तो 4:2/9 एलसीएम लोगे तो 4:2/3 आ जाएगा। शुरू करो। पार्टनर किसने लोन दे रखा है? राजू ने लोन दे रखा है 15,000। क्या वो रियलाइजेशन के अंदर आएगा? नहीं नहीं, पार्टनर का लोन नहीं आता रियलाइजेशन में। कहां जाएगा वो? पार्टनर का लोन कहां जाएगा? पार्टनर लोन अलग से बनाया जाएगा। राजूज लोन अकाउंट, पेमेंट दे देंगे। फिर क्या बनाए पार्टनर के? कैपिटल अकाउंट बनाइए। कितने पार्टनर? राजू और विकी और अनिल। राजू, विकी और क्या बनाए? हाँ जी पढ़ाओ। कैश या बैंक अकाउंट कौन बनाएगा? वो भी तो बनाना है। कैश बैंक में पड़ा है तो बैंक का अकाउंट बनाओ ना, जो बैंक का इशारा कर रहा है वो। बैंक बैलेंस कितना पड़ा है? बैंक बैलेंस बताइए। बताइए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए पड़ा है? 8। शुरू करो। हाँ जी, बुक वैल्यू कहां लिखते हैं आप? टू सन्ड्री एसेट्स ब्रॉट डाउन। किस पे? बुक वैल्यू पे। बताइए क्या क्या है असेट्स में? सारी असेट्स लिखो। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है बुक्स में? 40,000। फिक्सचर कितने का है? फर्नीचर फिक्सचर 12,000। स्टॉक कितने का पड़ा अंदर बोलिए? 20,400। डेटर कितने के लिखो इधर? 18,400 के। 400 का प्रोविजन किधर जाएगा बोलो? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने रुपए का प्रोविजन है? 400 रुपए का। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सांझी एक असेट है, कितने की? अब बंद करने पे जो मिलेंगे वो ले लेंगे, फायदा नुकसान अपने आप आ जाएगा। पेटेंट कितने के बने हैं बुक्स में? पेटेंट 10,000। पेटेंट कितने के बने हैं? 10। टोटल करना ये असेट्स कितने की होगी? एक 15,800 की सारी असेट्स हैं। लायबिलिटी साइड में आ जाओ। क्रेडिटर कितने के हैं? 17,800 के। लिखो क्रेडिटर कितने के हैं? 17,800 के। और देखो लायबिलिटी में पार्टनर राजू का लोन तो 15,000 अलग अकाउंट बना दिया ना, उसमें आएगा अलग अकाउंट में। कितने का लोन है राजू का? 15,000 रुपए का। और देखो लायबिलिटीज में क्या है? लोन है स्टॉक की सिक्योरिटी पे 16,200 का। लोन ऑन स्टॉक सिक्योरिटी कितने का? 16,200 का है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट क्या बना हुआ है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो जेएलपी डेबिट में लिख दी ना अपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो रिजर्व उसके अगेंस्ट बनाया हुआ है तो कहां लिख दें? क्रेडिट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कितने का बना हुआ है बोलो? 12,400। इसको आप सीधा कैपिटल में डाल दोगे ना, बांट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें क्रेडिट करने से भी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बढ़ती है। ऑटोमेटिकली क्या आता है? फायदा। फायदा किस में जाएगा? 4:3 की रेशियो में। चाहे आप सीधा पार्टनर में बांट दोगे तब भी यही आएगा, पर क्योंकि असेट के अगेंस्ट बना है तो असेट इधर, रिजर्व इधर, डेटर इधर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इधर।
फिक्स असेट्स लेफ्ट में तो डेप्रीसिएशन प्रोविजन राइट में। क्लियर? चलो अब एक एक करके कैपिटल भी बता दो। 40,000 कितनी कितनी है? 40, 20 और 2। 40, 20 और 2 की क्या पड़ी है? कैपिटल। लिखो पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 और 20 और 2,000। सही है? शुरू करो। कहता है रेशो तो 4:3 है। बीमा कंपनी ने 5,000 प्लस 300, लोन तो 5,000 का ही था पर 300 ब्याज भी लग गया। बीमा कंपनी ने अनिल के लोन के 5300 काट दिए क्योंकि अनिल ने जो लोन लिया था ना, असेट्स गिरवी रखने को कुछ थी नहीं तो फर्म की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पे ले लिया। तो बीमा कंपनी ने बीमे के पैसे देते वक्त 5300 रुपए किसी के काट लिए? 5,000 रुपए अनिल का लोन और 300 रुपए इंटरेस्ट। कितने पैसे दे दिए हमें कैश? 10,200। लो जी, बाय बैंक कितना पैसा आ जाएगा बीमा कंपनी से? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का नेट कितना पैसा आया? 10,200। 5300 रुपए कहां से काट लोगे आप? बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट। भैया तेरी वजह से 5,000 प्लस 300 5300 हमने भरा तो तेरी कैपिटल से काट लेंगे वो। बीमा कंपनी ने काट के दिया ना लोन और इंटरेस्ट। ये लोन किसने लिया था? फर्म ने थोड़ी लिया है, अनिल ने लिया था। तो ये लोन जो है काट के 5300 रुपए बीमे वालों ने 10,200 दे दिए। तो क्रेडिट साइड में तो टोटल 15,500 ही हो गया पूरा। ये इसकी कैपिटल में से काट लो अनिल के। क्या करोगे अनिल की कैपिटल में? टू रियलाइजेशन अकाउंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, वो सॉरी लोन के, लोन अगेंस्ट पॉलिसी। कितने काट ले अनिल के अकाउंट से? सही है। आगे चलो क्वेश्चन में। कहता है क्रेडिटर 6,000 वाले पेटेंट 4500 में ले गए और बाकियों को कैश दे दिया। पर थोड़ा नीचे पढ़ना ना भूल जाना। लायबिलिटी क्रेडिटर को 500 काट के पे की गई। अच्छा, कितने में ले गए वो पेटेंट? उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 6,000 वाले पेटेंट कितने में ले गए? 4500। बताओ जी पेटेंट बुक्स में कितने के हैं? 10,000 के ना सेट साइड में। बुक वैल्यू 6,000 वाले टेकन एट 4,500 बाय क्रेडिटर। कौन ले गया? ये क्रेडिटर 4500 में। बैलेंस बुक वैल्यू बोलो कितनी बची? 10,000 के पेटेंट में से 6,000 वाले क्रेडिटर ले गए तो कितने के बचे? 4। इनसे कितना पैसा रिलाइज हुआ? फुल रिलाइज इन फुल। कितना? नहीं 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 नहीं, रिलाइज इन फुल नहीं, रिलाइज इन नीचे लिखा है 50%। तो 4,000 का 50% पेटेंट से कितना पैसा आएगा? 2,000। नीचे लिखा है, पढ़ लो। कौन सा था? देखो नीचे पढ़ो। क्रेडिटर को 500 डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी। पेटेंट जो थे, पेटेंट बचे हुए 50% बुक वैल्यू पे बिके। तो कितने के पेटेंट थे? सारे पेटेंट से 10,000 के। 6,000 वाले बुक वैल्यू वाले 4500 में क्रेडिटर ले गया। बचे कितने? 4 वाले। 50% में ये क्या हो गए? निपटा दिए गए, बेच दिए गए। तो कितने में बिके? 2,000। सही है। क्रेडिटर को कितना देना था बताइए? कितने के क्रेडिटर अंदर? क्रेडिटर थे 17,800 के। कितने के क्रेडिटर? 17,800। पेटेंट टेकन एट, पेटेंट टेकन एट कितने में ले गए? पेटेंट बुक वैल्यू 6 वाले 4500। बैलेंस क्रेडिटर कितने बचे बताइए? 17,800 माइनस 4500। इनसे डिस्काउंट मिल गया। नीचे कह रहा था 500 रुपए। तो कितनी पेमेंट दे दी क्रेडिटर को? कैश पेमेंट क्रेडिटर को दे दी 12,800। बोलिए 13,300 में 500 रुपए उन्होंने छोड़ दिए हमें।
कितने दे दिए हमने 12,800। तो पेटेंट की तो कोई एंट्री नहीं होती, 6,000 वाला 4500 में ले गए, ना पेटेंट बेचने की ना क्रेडिटर को चुकाने की, कट गई। जो बाकी क्रेडिटर को देना है आप उसकी एंट्री करो। टू बैंक अकाउंट कितना देना है क्रेडिटर को बोलो? 4500 काट के कितने थे सारे? 17,800। 17,800 में 4500 का तो क्या दे दिया उनको? पेटेंट। कितने बचे? 13,300। 500 रुपए क्या कर दिया उन्होंने? ऑफ। कितनी पेमेंट दे दी हमने? 12,800 रुपए पेमेंट दे दी। ये लो, कितनी पेमेंट दे दी? 12,800 की पेमेंट दे दी। बोलो कोई डाउट? आगे चलो। क्रेडिटर को पेमेंट दे दी, पेटेंट बेच दो। कितने के बिके? बाकी बिके आधे में। 10,000 के थे पेटेंट, 10 में से 6 वाले क्रेडिटर ले गए, 4,000 वाले बचे। और उनसे कितना मिला? क्लियर कट कह रहा है 50% बची हुई बुक वैल्यू का। तो आप पेटेंट बोलो ना कितने में गए? 10 में से 6,000 वाले तो वो ले गए थे 4500 में, 4 वालों का 50% कितने में बिके? 2,000। बोलो कोई डाउट? बोलो। 2,000 में पेटेंट बिक गए। हाँ जी रक्षित, 10,000 का पेटेंट था, 6,000 वाला 4500 में क्रेडिटर ले गए। चलो जितने में ले गए, खत्म, पेटेंट गया, क्रेडिटर खत्म, 4500 लॉस हो गया। डेबिट में 6,000 पेटेंट, क्रेडिट में क्रेडिटर 4500 कटे, तो डेबिट साइड फालतू कट गई 1,500 रुपए। चलो सेट से घाटे में बिकती। बचे हुए पेटेंट 4,000 के थे, वो 50% में बिक गए। 2,000 क्रेडिटर को पेमेंट दे दी। आगे चलो क्या कहता है? कंपनी ने कोई पास्ट में क्या खरीदे थे? शेयर। 3,000 रुपए वैल्यू लगी, लोन वालों को दे दिया। जिनसे लोन ले रखा है उनको 3,000 रुपए में दे दिए। लोन कितने का दे रखा है बोलो? 16,200 का लोन ले रखा है आपने, ये रहा 16,200। इनको कोई शेयर दे दिए, तो लोन को चुकाने की, शेयर को बेचने की कोई एंट्री की जरूरत नहीं। तो लोन कितने का बोलो? 16,200। इनको 3,000 रुपए के क्या दे दिए? इन्वेस्टमेंट। 16,200 माइनस 3,000, 13,200। फायदा हो गया। 16,200 क्रेडिट, 13,200 डेबिट। तो मतलब क्या? 3,000 पे क्रेडिट साइड जो है कम पे करनी पड़ेगी, बच गया पैसा। क्लियर? आगे चलो। मशीन कितने में बेच दी? 27,000। फिक्सचर 11,000। मशीन कितने में बेच दी? 27,000। फिक्सचर कितने में बेच दिया? 12,000। क्या? 27,000 नहीं 11,000। स्टॉक बिका 19 में, ठीक है, 19 में स्टॉक। डेटर से आए 16,500। आगे चलो। कहते हैं पेटेंट आधे में बिक गए, बेच दिए, क्रेडिटर को 500 कम करके पेमेंट दे दी ना क्रेडिटर की पेमेंट। बोलो 13,300 में 500। रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए? 2,300। एक्सपेंसेस कितने हुए डेबिट साइड में? टू बैंक या कैश? 2,300। बोलो कोई डाउट? हो गया। कैश एट बैंक अंदर पड़ा था 8,000, वो किस में आना है? बैंक अकाउंट बनाओगे तो उसमें आएगा। कितना पैसा पड़ा है देखो शुरू में? 8,000। सही है। अब मुझे देख के बताओ कोई ऐसी एसेट्स जो टेंजिबल हो, जिसकी सेल के बारे में कुछ ना हो। मशीन का हिसाब हो गया, फिक्सचर का हिसाब हो गया, स्टॉक का हिसाब किताब, डेटर का, जेएलपी, पेटेंट का, सबका हिसाब हो गया। ठीक है, करो टोटल। 10,200 आए, 2,000 आए, 27,000 आए, फिर 10,000 आए, 19, 84,700। पेमेंट पे आ जाओ। बैड डेट्स की पेमेंट होनी नहीं, जेएलपीआर की होनी नहीं। क्रेडिटर लोन के बारे में बोलो तो वो कर ही तो दिया, क्रेडिटर लोन लिख तो दिए। करो टोटल, बल्कि खर्चे और लिख दिए।
बोलो। टोटल 10, 200, 2000, 27,000, 11,000, 19, 16,500, 85,700। ओके, सही है। कोई लायबिलिटी रही ना, सब हो गया। बस करो अब फायदा नुकसान निकालिए। फायदा आ रहा है कि नुकसान आ रहा है, देखो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, चेक करो रियलाइजेशन की। डेबिट साइड में एक 15,828, एक 43 के आसपास बनता है। क्रेडिट साइड में 400, 17,800, 16,200, 12,400, 85,700, 5300, एक 37,800 बनता है। ये वाली साइड ज्यादा है, ये कम है, एक 37,800 बनता है। तो एक 15,800 और 28,300, 6300 रुपए का लॉस आ गया। बोलो। एक 44,100, ये सारी चीजें कम करने के बाद 6300 रुपए का लॉस किस किस पे बढ़ेगा? कौन कौन पार्टनर है? राजू, विक्की, अनिल। राजू, विक्की, अनिल, क्या रेशियो है इनका? राजू, विक्की, अनिल का 4:3। तो आप ये 5300 सही है क्या? 63 है क्या? हाँ लॉस, अच्छा ये तो उसका है 63। 6300 बांटो भैया, 4, 2, 3 में 2800 बांट दिया। ये लॉस है, कैपिटल में से कम हो जाएगा। हाँ, पर पहले तो आप टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लॉस तीनों में बांटो। 2800, 1400, उसके 5300 पहले एडजस्ट कर लिए थे। बस प्रॉफिट एंड लॉस बांटो, बांट दिया। ठीक है, बस ये रियलाइजेशन अकाउंट पूरा हो गया। राजू को लोन का बोला कितने देने, ना कुछ बोले तो क्या मान लो पूरे ही दे दिए गए। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितने देने थे पार्टनर को? 15, पूरे दे दिए। कैश अकाउंट में क्या देगा? बाय कौन है ये? राजूज लोन अकाउंट। कितने का लोन था ये? 15,000, पूरे दे दिए। ठीक है, असेट्स बेच के कितना पैसा आया रियलाइजेशन अकाउंट से? बोलो। रियलाइजेशन से आया 85,700 रुपए। दिया कितना रियलाइजेशन अकाउंट में? 28,300। सही है। अब देखो किस पार्टनर से आपने लेना और किसको पैसा देना है। इसका 40,000, 40,000, 2800 काटो तो 37,200 आ गया क्या? टू बैंक करके दे दो इसको 37,200। बैंक अकाउंट में क्या देगा? बाय राजूस कैपिटल अकाउंट। कितने दे दें? बोलो। 37,200। दूसरा पार्टनर 20,000, 1400 काटो तो कितने देने हैं? 18,600। टू बैंक अकाउंट में क्या देगा? बाय विकीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 18,600। तीसरे पार्टनर अनिल। अनिल की कौन सी साइड? ये साइड ज्यादा है, 7400। इधर भी कितना होना चाहिए? बाय बैंक करके इससे बैलेंसिंग फिगर पैसा मंगवा लो। कितना? सही है, 5400 मंगवा लिए। किससे मंगवा लिए? अनिल से। टू अनिल कितने मंगवा लिए? 5400। बस पार्टनर का लोन भी दे दिया था ना अपने। हाँ, करो टोटल।
85, 700, 5400 और 8000, ये हो गया टोटल 99,100। 15,000, 28,300, बोलो कोई डाउट? बैलेंस शीट मैच कर जाएगी ये बैंक अकाउंट, नहीं तो गलती है कोई ना कोई, बोलो। हालांकि जेएलपी का कोई यूज नहीं करता आपके लेवल में, लेकिन कुछ है भी तो नहीं, लिख ली जितने आए वो बाय बैंक कर दिए बस, और तो कुछ भी नहीं है। देता नहीं नॉर्मली +2 की बुक में ना, कब देता है इसका? बोलो कोई डाउट यहां तक? तो ये वाला भी पढ़ा ना, 31, 32 राम हनुमान वाला। पैंतीस 36 तक आराम से पढ़ लोगे। ये वाली एंट्री बताना क्वेश्चन नंबर 15 की। रियलाइजेशन के खर्चे 18,000 पेड बाय फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ रजत ऑफ पार्टनर। खर्चे 18 हुए, फर्म ने भर दिए, लेकिन भरने किसने थे? रजत। रजत की तरफ से ये खर्चे किसने भर दिए? फर्म ने। कहता है विद होम इट वॉज अग्रीड दैट एट 14,000, यानी 14,000 तक खर्चे कौन उठाएगा? रजत। देखो खर्चे 18 हुए, फर्म ने दे दिए रजत की तरफ से, ये अग्रीमेंट क्या है इनका? 14,000 तक रियलाइजेशन के खर्चे रजत उठाएगा। 4 तो किसने उठाने थे? फर्म ने। तो फर्म ने 18,000 रुपए भरे हैं रजत की तरफ से, तो भैया 14 तो रजत ने उठाने, 4 थोड़ी रजत ने उठाने, वो फर्म के। तो इसकी एंट्री क्या होगी फर्स्ट पॉइंट की, बोलो? अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे टू बैंक, कितने फर्म ने भरे? कितने हैं? 14 तो रजत ने देने हैं, वो दे दिए, 4 फर्म को अपनी जेब से देने ही थे। तो फर्म इधर तो 4 ही लिखेगी ना, जो फर्म को उठाने हैं। 18,000 में से 14 तो रजत नहीं उठाने हैं, 4 फर्म उठाएगी, वो लिखेगी। जो बाकी 14 दिए ना फर्म ने, उसके लिए क्या वर्ड लगाएगी? टू बैंक। पर क्या ये फर्म का खर्चा है? किसके जिम्मे है ये खर्चा? रजत है कि राजन है? रजत की कैपिटल में से काट लेगी, रजत का कैपिटल में से काट लेगी रजत के कितने? 14,000 काट लेगी। फर्म एक बार दे जरूर देगी, रजत में से काट लेगी। 4 नहीं काटेगी रजत के, 4 तो फर्म को उठाने हैं, क्योंकि रजत की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? 14,000। हाँ जी रक्षित, ये रजत क्यों बीच में फंस रहा है भाई? दुकान पार्टनरशिप की बंद हो रही है, रजत क्यों भरेगा 14,000 तक के खर्चे? आपस में बात हुई होगी, रजत को पक्का क्या दे रहे होंगे? कोई कमीशन वगैरह। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है ना, उसको पक्का कोई ना कोई कमीशन दे रहे होंगे असेट्स बेचने पे, और उसने जिम्मेवारी ले ली होगी कि सारे खर्चे 14,000 तक मैं उठा लूंगा, उठाए। सही है। एक और देखो, रियलाइजेशन के खर्चे 9,000 है, और ये बात हुई फर्म पे 5,000 एंड बैलेंस बाय सचिन। फर्म 5 देगी, सचिन 4,000 देगा। फर्म कितने देगी? 5। सचिन कितने देगा? बैलेंस। ओके, खर्चे कितने? 9। तो फर्म तो अपनी एंट्री करेगी बस। टू बैंक में कितने लिखेगी बोलो? जो फर्म को उठाने हैं, जो कि कितने हैं? जो फर्म को उठाने। बाकी पार्टनर भरेगा, भरता रहे, हमें क्या? पार्टनर क्यों भर रहा होगा? पक्का इस पार्टनर को कोई ना कोई कमीशन दे रहे होंगे, तो रियलाइजेशन के थोड़े खर्चे ये उठा रहा है। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे 18,000 पार्टनर वंश नाम का है, वो पे कर देता है फर्म की तरफ से फॉर्मेलिटी के खर्चे। तो इसका रियलाइजेशन कौन में आएगा? बिल्कुल आएगा। एक पार्टनर वंश ने पे कर दिए फर्म की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, तो टू क्या होगा? टू वंश कैपिटल। सही है।
वंश ले लेगा फर्म से बाद में, एक बार फर्म की तरफ से वंश ने पैसे दे दिए, बाद में ले लेगा फर्म से वो वंश। बोलो, ये 15 नंबर था। इसने 18 में देखो सेट्स कितने की बिकवाई, असेट्स बिकी 30, इसको एक पार्टनर को 5% कमीशन मिलना है असेट्स की सेल पे। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे बाय बैंक, कितने की असेट्स बिकेंगी, 30,000। और एक पार्टनर राम को 5% कमीशन अलाउ करना है, तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन देना ना, सेल करवा दी 30,000 की, तो 30,000 का 5% कितना कमीशन देना है, 1500। फर्म के लिए क्या है ये, रियलाइजेशन का खर्चा। समझ गए। शनि कोई पुराना कस्टमर है, 4,000 रुपए कहता है बेड डेट्स में डाल दिए थे, 70% दे गया, नहीं पेड 70% ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ। अच्छा, शनि एक पुराना कस्टमर जिसके अकाउंट से 4,000 रुपए रिटर्न ऑफ कर दिए थे बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, पेड 70% ऑफ अमाउंट रिटर्न ऑफ। कितने पैसे दे गया वो, 4,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए तो उसका 70% दे गया, कितने दे गया, 2800। जितने आगे उसकी खुशी बनाओ, बुक्स में नहीं है ये, समझे ना। बेड डेट्स रिकवर्ड तो जितनी हो जाए उतना ही फायदा है। 70% देगा, 70 ले लो, 10% देता तो 10% ले लेते। इन्वेस्टमेंट 8,000 वाले 125% में बिके बाय बैंक। क्या, इन्वेस्टमेंट कितने वाले, 8 वाले 125% में बिके। सही है, कर लोगे, कर करके देखो, बस प्रैक्टिस होगी, बहुत ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट भी बनता है इसमें, उसकी तरह नहीं है गुडविल बार बार परेशान करते रहते हैं, सेम रेशो निकालो बार बार।